नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बधाई। तथागत बुद्ध की जयंती की सबको बधाई। पूर्व संध्या पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। क्यों इस दुनिया को प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा बुद्ध से मिला। बुद्ध जिन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई भगवान नहीं है, आप जिस दिशा में कोशिश करेंगे उस दिशा में आपको फल मिलेगा। अप्त दीपो भव। चलिए, पूरा देश, पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कुछ ऐसी बातें जानकर। वो तमाम बातें बताऊंगा बुद्ध के बारे में। सम्राट अशोक का धम्म, अखंड भारत का धम्म, जहाँ धरती खोदेंगे वहीं बुद्ध मिलेगा। इस दुनिया में आज के डेट में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की है और उसके बाद सबसे ज़्यादा तस्वीरें बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। क्यों है ऐसा, ये दोनों बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की वो तमाम बड़ी खबरें देख लीजिए जो इस देश में बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये तमाम खबरें आप नहीं देखेंगे, खबरों से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खबरें जो हैं वो आपको अलर्ट करती है, सचेत करती है। तो सोचिए, दिल्ली के मुंडका में अवैध बिल्डिंग में 30 लोगों की मौत हो गई। सब हिंदू थे लेकिन मजदूर थे। कोई हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी, बीजेपी का कोई समर्थक गया? वो जाते वहां अगर उससे उनको वोट का फायदा होता। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं गए हैं। क्योंकि मरने वाले ज़्यादातर मजदूर गरीब नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हैं। ये भी बताऊंगा कि वो कौन लोग थे जिनकी ये बिल्डिंग थी। ये देखिए, शीतल पी सिंह ने एक ट्वीट किया है। दिल्ली में एक अवैध फैक्ट्री इमारत में 28 लोगों के आग लगने से जलकर मर गए। ये खबर नोएडा मीडिया ने दुर्घटना की तरह दर्ज करके दाखिल दफ्तर कर दी। बस, फैक्ट्री मालिक मनीष लकड़ा बीजेपी नेता है। बीजेपी एमपी परवेश वर्मा के चाचा मास्टर आजाद सिंह पूर्व एमसीडी मेयर का करीबी है। फोटो में दोनों दिख रहा है। मनीष गाड़ी चला रहा है। बीजेपी नियंत्रित एमसीडी ने नियमों को ताक पर रखकर सील्ड बिल्डिंग में फैक्ट्री चलने दी। आप सोचिए कि 30 लोगों की मौत हो जाए और अगर कोई दूसरी सरकार होती तो आपको लगता है कि ये बातें पच पाती? कोई हिंदू संगठन गया? आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं, मुंडका दिल्ली में अवैध निर्माण में आग लगने से 30 हिंदू मारे गए। कपिल मिश्रा, बजरंग दल परिषद, संघ, सेना, क्या कोई हिंदू दिखा वहाँ? उनका हिंदुत्व शाहीन बाग, जहांगीरपुर, जाफराबाद में क्यों हिलोरे लेता है? ये हिंदू नहीं, सांप्रदायिक और नफरत की नरक के कीड़े हैं। तो समझिए किस तरह से इस देश में ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, 21 मई को मध्य प्रदेश में बंद रखा गया है। ओबीसी का जो आरक्षण खत्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ 21 मई को पूरा मध्य प्रदेश बंद है और देश भर से ओबीसी के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। भारतीय बैडमिंटन में एक शानदार सफलता मिली है भारत को और टीम ने इतिहास रचा और पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता है। स्क्रीनशॉट जरूर लगा दें। और ये पोस्टर मध्य प्रदेश में 21 तारीख के बंद की है। दुखद खबर है, देश में 51,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गया है। चंद्रशेखर रावण ने इसको ट्वीट किया है। और एक और खबर देख लीजिए आप, 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत साहब जो शहीद हो गए, उनको सैल्यूट है, पूरा देश याद करता है। सोचिए, उनके शहीदी के बाद 6 महीने से वो पद खाली है CDS का। और सोचिए किस तरह से 6 महीने से खाली पड़ा है। ऐसा सोचा जा रहा है कि कोई CDS कहीं आगे चलकर बहुत ताकतवर न बन जाए, लिहाजा कंसेप्ट पर विचार जारी है। ये दीपक शर्मा ने ये ट्वीट किया है। सबसे बड़ी खबर जो मैं बता रहा था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें चल रही है। और अब बुद्ध के बारे में सोचिए, 1956 ने बाबा साहब बुद्ध में भारत का सपना देखा। आपका संविधान क्या है? विनय पिटक, त्रिपिटक बुद्ध साहित्य का ही तो प्रतिरूप है, जिसमें इक्वालिटी, फैटर्निटी, समानता, बराबरी है, जो बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है, जिसमें विज्ञान है, ज्ञान है। भारत सम्राट अशोक का भारत,
शिवाजी महाराज का भारत, महाराणा प्रताप का भारत। इन भारत में ज्ञान विज्ञान की कदर होनी चाहिए थी, कर्मकांड की नहीं। इसलिए बाबा साहब ने 1956 में विज्ञान अपनाया था। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो दो खबरें आप लोगों को पहले तो बता दूँ। अगर आप पटना में हैं, बिहार के हैं या पटना पहुंच सकते हैं तो कल कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुद्ध जयंती पर सबसे बड़ा प्रोग्राम है। राजेंद्र प्रसाद सिंह वहाँ रहेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं, सिरपुर जा सकते हैं तो बुद्ध महोत्सव का बड़ा प्रोग्राम है। रतनलाल लक्ष्मण यादव जैसे लोग, मीना जी जैसे लोग उसमें शामिल हैं। और प्रधानमंत्री के लिए बता रहा हूँ, वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध की मां का स्मृति स्थल है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा पर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध की मां की पूजा अर्चना के लिए लुम्बिनी जा रहे हैं। बुधाई बुद्ध पूर्णिमा। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री इकलौते हैं जिन्होंने चारों तीर्थ किया है। कौन कौन तीर्थ किया है वो बता दे रहा हूँ। श्री नरेंद्र मोदी कल देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बुद्धिज्म के चारों धाम लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा तथा पूजा पूरी कर लेंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। वहीं सबसे खास बात मनोज माधव ने लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तथागत बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आइए हम सब इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर पर दीप प्रज्वलित करके पाखंड और बाह्य आडंबर को दूर करके भगवान के ज्ञान के मार्ग पर चलने का संपर्क ले। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और लास्ट में जो आजकल लोग कह रहे हैं ताजमहल का मॉडल स्तूप कला सैदू शरीफ स्तूप से प्रेरित है, ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और कुछ और ज़रूरी पोस्ट जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि ये वो पोस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो पूरा देश बुद्धमय है और मध्य प्रदेश में अगर आप बिजली की गाड़ी रखते हैं तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो आप सबको तथागत बुद्ध की जयंती की शुभकामनाएं, पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। और अगर आप पटना में हैं तो कृष्ण मेमोरियल हॉल ज़रूर जाइए, छत्तीसगढ़ में तो सिरपुर जाइए, और नहीं जा सकते तो दिन भर नेशनल दस्तक देखिए, जहां बुद्ध पूर्णिमा पर तथागत बुद्ध के जयंती पर हम आपके लिए स्पेशल कवरेज करेंगे। आप सोचिए, इस देश में जो जातिवादी मनोवादी मीडिया है वो बुद्ध पूर्णिमा तथागत बुद्ध जो दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी धर्म के धर्मगुरु की जयंती नहीं मनाता है, वो भी तथागत बुद्ध की जयंती मनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।